नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है हेलो इंडिया बुलेटिन का। सबसे पहले बात बड़ी खबर से जुड़ी हुई करेंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है और मनहास मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। कार्यकर्ताओं को संबोधित आज करेंगे अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पर है। पलौड़ा के मनहास मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो फिलहाल 2 दिवसीय ये दौरा जम्मू कश्मीर का गृह मंत्री अमित शाह का। साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि बीते कल ही ये खबर सामने आई थी, जब अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचेंगे तो फिर उनकी ओर से सबसे पहले बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। और जब अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उनका पहले तो स्वागत किया गया और उसके बाद से कई ऐसे कार्यक्रम बताए जा रहे हैं जो पहले से तय हैं। और अब आज के लिए बताया जा रहा है कि पलौड़ा जाएंगे, जहां पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर सकते हैं अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू का ये दौरा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिहाज से इन दिनों लगातार दौरे किए जा रहे बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की ओर से, और गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। फिलहाल ये 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है। साथ ही साथ ये जानकारी आपको दे दी कि 3 फेज में चुनाव होने हैं और 3 चरणों के चुनाव के लिए पहले से ही तैयारियां लगातार तमाम पार्टियों की ओर से की जा रही, जिसमें से बीजेपी भी जुटी हुई है अपनी शाख को और मजबूत करने के लिए। तो साख बचाए रखने की जरूरत हर पार्टी को, और ऐसे में बीजेपी की ओर से खासतौर पर यह प्रयास किए जा रहे कि जो 10 सालों का समय बीता, इन 10 सालों के तहत भी बीजेपी ने हर बार उन कामों को गिनाया जो केंद्र की तरफ से कदम उठाए गए थे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि केंद्र में सत्ता भी बीजेपी की। और ऐसे में बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार चुनकर के पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में आती है, आम जनता का भरोसा बीजेपी को मिलता है, तो उस भरोसे को कायम रखने का कार्य बीजेपी करेगी। फिलहाल अमित शाह का जम्मू का ये दौरा बताया जा रहा है। 2 दिवसीय दौरा है। कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही साथ ये जानकारी भी आपको दे दें कि जिस तरीके से इन दिनों जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार तमाम पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, और इस बीच जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों को हर पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। साथ ही जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कई स्थानीय लोगों की ओर से ये मांग की गई थी और खासतौर पर नेताओं की ओर से इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि धारा 370 की बहाली दोबारा से होनी चाहिए। धारा 370 हटाए जाने को लेकर के जिस तरीके के संघर्षपूर्ण माहौल की तस्वीर को देखा था हर किसी ने, उस पर भी जहां केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए थे, तो वहीं दूसरी ओर तमाम ऐसे स्थानीय दल हैं जो कि बार बार आम जनता जम्मू कश्मीर में जो है उनको यह आश्वासन दिया जाता है कि अगर उनकी सरकारें चुन करके आती हैं तो फिर बहाली की ओर ध्यान दिया जाएगा। धारा 370 ये सबसे अहम मुद्दा इस वक्त बना हुआ है, और दूसरी तरफ आतंक का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा भी इस वक्त जम्मू कश्मीर में। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, 2 दिनों का ये दौरा बताया जा रहा है गृह मंत्री का, और जब आज भी बताया जा रहा है कि आम जनता के बीच में जब गृह मंत्री पहुंचेंगे तो आम जनता से संवाद भी करेंगे, उन्हें संबोधित भी कर सकते हैं, साथ ही मुख्य एजेंडों को लेकर के भी बातचीत करेंगे पीयूष, और ये जानना चाहेंगे कि इस बार बीजेपी का फोकस जम्मू कश्मीर को लेकर के किन मुद्दों पर रहेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के जम्मू दौरे पर हैं, चूंकि चुनाव यहां पर है विधानसभा के, और उन्होंने कल ही जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है वो जारी किया है। आज जम्मू के पुलौरा के बारादरी ग्राउंड में 11 बजे वो जनता को संबोधित भी करेंगे, और साथ ही साथ कल से ही जम्मू में लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अमित शाह की बैठकों का दौर चलता रहा देर रात तक, और देर रात तक मुलाकात भी वो कार्यकर्ताओं से करते रहे। तो तमाम ऐसी चीज़ें रहीं, और जो अमित शाह ने कल से लेकर अभी तक की है, और आज भी
उनका 11 बजे का कार्यक्रम है, उसके बाद भी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात और बैठक है, उसके बाद वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर को लेकर, तो जो संकल्प पत्र जारी किया है उस संकल्प पत्र को देखिए तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर काम करना चाहती है, वहां पर अमन बहाल हो, वहां पर लोगों के जीवन स्तर में डेवलपमेंट आए, सुधार आए, इसको लेकर उसका पूरा संकल्प पत्र है। महिलाओं को लेकर उसमें जगह दी गई है, गरीबों को लेकर दी गई है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि किसानों का भी उस संकल्प पत्र में ख्याल रखा गया है, युवाओं का ख्याल रखा गया है, उद्यमियों का ख्याल रखा गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो संकल्प पत्र में सबका साथ सबका विकास की जो बात भारतीय जनता पार्टी कहती है उसे भारतीय जनता पार्टी ने उतारने की कोशिश की है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि विपक्ष जो है, चाहे वो कांग्रेस हो या एनसी यहां पर हो या पीडीपी यहां पर हो, उनका जो यहां पर अभी तक का काम रहा है, उन कामों के मुकाबले अगर आप देखिए 2014 से लेकर और 24, जिस बात का जिक्र खुद अमित शाह ने कहा था, आपको जम्मू कश्मीर में बहुत सी तब्दीलियां दिखाई देंगी। और खास तौर पर 2019 में 5 अगस्त को जब धारा 370 हटी, उसके बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चीजें बदली हैं, जिस तरह से यहाँ पर्यटन आया है, जिस तरह से यहाँ निवेश आया है, वो अपने आप में यहाँ के लोगों को अब दूसरी तरफ आकर्षित करता है। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर की ये घाटी जो है वो उग्रवाद के लिए जानी जाती थी, आतंकवाद के लिए जानी जाती थी। कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब आतंकी घटनाएं यहाँ अंजाम न दी जाएं, लेकिन तमाम ऐसी घटनाओं पर अब रोक लगी है और कहीं ना कहीं अब छुटपुट घटनाएं होती नजर आती हैं। आतंकवाद की अगर मैं बात करूं तो आतंकवाद जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों तक आके सिमट गया है और वहीं पर आतंकी गतिविधियां होती हुई नजर आती है और दिखाई देती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात का संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से केंद्र की सरकार ने काम किया है उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखना यह है कि जनता किस तरफ अपना रुख रखती है। हालांकि जनता को 370 हटने के बाद काफ़ी सहूलतें मिली थी, तो जाहिर सी बात है जनता का एक रुख जरूर सॉफ्ट होगा, लेकिन 370 को लेकर एक सेंटीमेंट जो कश्मीरियत का था, कश्मीरियों का था, उसे जगाने की जो कोशिश एनसी की तरफ से की जा रही है, पीडीपी की तरफ से की जा रही है, उसका भी इम्पैक्ट इस चुनाव में जरूर पड़ेगा। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि जिस तरीके से हमने ये देखा कि पीडीपी के साथ गठबंधन बीजेपी का जम्मू कश्मीर में इसी कारण की वजह से टूटा था, क्योंकि एक और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के विरोध में पीडीपी नजर आती थी और इसके बाद से जब ये गठबंधन टूटा, ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया भी गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र हम करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इन दिनों गठबंधन हो चुका है और इसी वजह से कांग्रेस से भी बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप इससे सहमत नहीं है कि धारा 370 हटने के बाद से घाटी में आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, या धारा 370 अगर बहाल कर दिया जाएगा तो दोबारा से ऐसी कहीं कोई घटनाक्रम की शुरुआत ना हो जाए, उसके बाद इसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? लेकिन कांग्रेस अपना स्टैंड इस पर साफ नहीं कर रही है। बाकी वादे तो किए जा रहे, लेकिन स्टैंड इसको लेकर के अभी भी साफ नहीं करती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी क्या इसे दोबारा से मुद्दा बना सकती है? बीजेपी ने इसको मुद्दा बना दिया है। बीजेपी ने इस पर जमकर बैटिंग करना शुरू कर दी है। कल अमित शाह ने इस पर बोला और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कांग्रेस और राहुल गांधी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए, वो देश के साथ हैं या देश के खिलाफ हैं, क्योंकि धारा 370 को हटाकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को जो एक तरह से भारत के गणराज्य से अलग करने की एक कोशिश और कवायद की वो धारा थी, उस धारा को रिमूव कर दिया गया और जम्मू, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर पहले भी भारत का अभिन्न अंग था, आगे भी भारत का अभिन्न अंग रहेगा और अभी भी भारत का अभिन्न अंग है। धारा 370 अब किसी भी सूरत में वापस नहीं हो सकती है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अटैकिंग मोड पर वो लगातार रहे और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर अटैक किया कि जिस तरह से एनसी ने अपने घोषणा पत्र में बातें कही हैं और कांग्रेस उसको मौन समर्थन दे रही है, तो ये साफ जाहिर है कि कांग्रेस किस तरफ है। ठीक है पीयूष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।